माइक चेक 1 2 3। चलिए फैमिली शुरू करते हैं आज का। जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव आ चुके हैं। आज हमारा डे 6 और आज हम सीखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। मार्केट डाउन कैसे पता करें, अपसाइड कैसे पता करें, ये चीज़ें हम पता करेंगे आज। तो जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाओ सारे। एक सिंपल सा सवाल है, न्यूज़ में जब बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या फिर सेंसेक्स या निफ्टी डाउन है, गिरा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? अगर आपको पता है और अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कमेंट में लिखो यस। जिसको नहीं पता है वो कह लिखो नो। जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे हम आगे के जो हमारे 10 से 15 मिनट होने वाले हैं वो इसी पर होंगे। ये भी लिखना है कि आपने सबसे पहले नाम किसका सुना था, निफ्टी या सेंसेक्स। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ लाइव में प्लीज़।
निफ्टी 50 और सेंसेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आज निफ्टी की, उसके बाद आएंगे सेंसेक्स पे। जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझे देखना है कौन कितना कमेंट कर रहा है। फिर हम शुरू करते हैं क्लास इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है, प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। जिसकी सीरीज़ मिस हो गई बाद में मुझसे मत कहना। जल्दी ज्वाइन हो, जल्दी कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है आज की डेट में। स्टॉक मार्केट लोगों ने इसको बहुत हाइप बना दिया, हाइप कि आप एक दिन में 1 घंटे में करोड़पति बन जाओगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप करोड़पति होगे तो नीचे जरूर आ जाओगे एक दिन के अंदर। तो बिना सीखे समझे कभी भी इन्वेस्ट मत करना किसी चीज़ में, ये मेरी सलाह जरूर मान लेना। कभी भी किसी स्टॉक में बिना, या फिर निफ्टी में, किसी चीज़ में भी, जरूरी नहीं है शेयर मार्केट में, किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना किसी भी कहने पर। ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे। ये अगर गेमिंग वाला चैनल होता ना मेरा, तो अभी देखते हो कैसे जुड़ जाते सारे लोग। गेम खेलते रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, अरे वो खेल रहा है भैया, वो अपना टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, सीखना नहीं चाहते क्या? मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ अब, कोई नहीं आ रहा जुड़ने में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंडेक्स क्या होता है। क्या चीज? इंडेक्स। सबसे पहले हमें क्या समझना है, इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इज इक्वल्स टू मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस। किसका? मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या होता है इंडेक्स? मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस। सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, मार्केट ऊपर है या नीचे, ये इंडेक्स बताता है। समझे आप? मतलब मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड है, ये कौन बताता है? इंडेक्स। आपको कैसे पता लगेगा कि अगर मार्केट मान लो कि आज मार्केट नीचे है, आज मार्केट ऊपर है, आपको कैसे पता लगेगा? बताओ, कोई तो बताएगा ना आपको। तो वो कौन बताने वाला है? इंडेक्स। जैसे एग्जाम में ओवरऑल रिजल्ट होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट का रिजल्ट है इंडेक्स। समझे या नहीं? या दोबारा रिपीट करूँ एक लाइन? जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारा ओवरऑल रिजल्ट आता है कि आप फेल हो या पास, ऐसे ही स्टॉक मार्केट का रिजल्ट कौन देता है? इंडेक्स। ये अपसाइड है या डाउन साइड है। जैसे हम एग्जाम में, दो ही ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, या तो फेल हो गए या पास हो गए, है ना? वैसे ही स्टॉक मार्केट का रिजल्ट भी निकलता है, या तो गिरेगा या बढ़ेगा। ठीक है? तो वो चीज कौन दिखाता है? इंडेक्स। समझे? चलो एक सवाल पूछता हूँ, या पहले कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। ठीक है?
कौन सा स्टॉक है वो, सॉरी कौन सा इंडेक्स है? आजा ब्लैक पेन, रेड पेन। सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स है वो कौन सा है? निफ्टी 50। क्या है हमारा? निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं इंडिया की, कौन सी? टॉप 15, वो इस इंडेक्स के अंदर होती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है निफ्टी 50। क्या नाम दिया गया है? निफ्टी 50। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, ये समझ गए आप? अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है? अगर 50 में से 40 कंपनियां अपसाइड है तो मार्केट ऊपर होगा या नीचे? कमेंट करो जल्दी जल्दी, फिर आगे हम बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके चलेंगे आज लाइव में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अगर 50 में से 40 कंपनियां अपसाइड हैं तो मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है, कौन कौन गलत देता है। अगर जिसको क्वेश्चन दोबारा सुनना हो एक बार बता देना, मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। कमेंट करो जल्दी जल्दी। 50 में से 40 कंपनियां अपसाइड हैं, क्वेश्चन है हमारा ये। 50 में से 40 कंपनियां अपसाइड हैं तो जो हमारा मार्केट है, ठीक है, वो अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, स्किप मत करना। 30 डे सीरीज का ये डे 6। बिगनर से, जीरो से बिगिनर तो बन ही जाओगे, इतना मेरे को पता है। अगर जिसको शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता वो बिगिनर तो बन ही जाएगा। और जो बिगिनर है ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है, उसकी सारी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी कि अभी तक उसने जितना भी लॉस करा है वो जीरो पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये चीज़ उसको फॉलो करो फटाफट जल्दी जल्दी। फिर एडवांस भी लेके आएंगे, पहले इंटरमीडिएट आएगा फिर एडवांस आएगा। एडवांस में जब जब बिगिनर सीरीज में मेरे को सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं इंटरमीडिएट लाऊंगा। फिर जब इंटरमीडिएट में सपोर्ट मिलेगा तभी तो एडवांस लेके आऊंगा। जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्या था हमारा? 50 में से 40 कंपनियां अपसाइड है, किस साइड? अपसाइड है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर? निफ्टी 50 के अंदर। तो जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी, ये अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में, फिर इसका हम करेक्ट आंसर देते हैं। कमेंट करो यार फटाफट, कमेंट करो, कोई कमेंट नहीं कर रहा। नो बडीज कमेंट डाउन। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है तो उसमें मत जाना प्लीज़।
नहीं आ रहा गाइस, किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आंसर देता हूँ। मार्केट जो होगा वो अपसाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो देखो, टोटल कंपनीज कितनी है 50, जिसमें से 40 अपसाइड हैं, तो क्या होगा, निफ्टी 50 अपसाइड जाएगा। यही अगर 50 में से 40 कंपनियां डाउन साइड होती तो डाउन साइड जाती। अगर 50 में से 25 कंपनियां अपसाइड होती तो, और 25 डाउन साइड है तो जीरो हो गया ना। मतलब बाजार साइडवेज है। ये मैंने कल ही आपको बताया था, बुल बियर साइडवेज। तो लास्ट वीडियो में जो था वो यही था कि बुल बियर साइडवेज क्या होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें, सारे डेज एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई भी स्किप मत करो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जिसको निफ्टी 50 समझ में नहीं आया वो एक बार जरूर बताए, ठीक है। हम उसका डाउट दोबारा दोबारा से क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं है। एक और सवाल करते हैं। कमेंट में जरूर बताना किस किसने निफ्टी 50 में काम किया है, और उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। मैं कौन सी ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट डाउन करो फटाफट। निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां थी? 50। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंसेक्स की। निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स था वो एनएससी से रेगुलेट होता है। इससे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंज के बारे में हमने डे 2 में शायद से बात करी थी। और जो हमारा सेंसेक्स है ये होता है बीएससी से ऑपरेट, ठीक है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स, और एनएससी का इंडेक्स हमारा वो निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनी थी? 30, वो सॉरी 50। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनी जाएंगी? 30। निफ्टी 50 के अंदर कंपनी थी 50 टोटल टॉप कंपनीज, इसके अंदर कितने आएंगी? टॉप 30 कंपनीज। किस चीज, मतलब किसका इंडेक्स के? बीएससी का इंडेक्स है, ठीक है। सिंपल चीज में समझेंगे, निफ्टी 50 में कितनी थी? 50। और सेंसेक्स में कितनी है? 30, ठीक है। दोनों मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं। ये चीज मैंने पहले बोला था कि जो इंडेक्स होता है वो मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं कि अपसाइड है या डाउन साइड है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां आती हैं वो बताओ, और सेंसेक्स में कितनी आती हैं वो बताओ। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी आंसर दो यार, फिर हम आगे बढ़े। निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं टोटल, और कौन सी कंपनीज आती है वही बताओ, और सेंसेक्स के अंदर कौन सी कंपनीज आती है वही बताओ।
जल्दी जल्दी बता दो। निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनी आती हैं? 50 टॉप की। सेंसेक्स के अंदर 30 टॉप्स कंपनीज आती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने कभी न्यूज़ पे देखा होगा कि मॉर्निंग टाइम में बोलेंगे कि मार्केट अपसाइड है, मार्केट किधर है, ऊपर 500 पॉइंट ऊपर है, 600 पॉइंट ऊपर है, ऐसे करके बोलते सुना होगा। मतलब इंडेक्स ऊपर गया है, ओवरऑल जो मार्केट है वो अपसाइड है, पॉजिटिव है। समझे, ओवरऑल जो मार्केट है सारे शेयर्स प्लस है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक ऊपर जाएगा। समझे, इंडिविजुअल स्टॉक का अलग बिहेव कर सकता है। जो मतलब अब देखो, मैंने आपको बताया था काफी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज आए तभी तो सब ऊपर जाएंगे। मतलब 4 सेक्टर है, 4 के लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी। 1 मिनट गाइस।
तो हम कहाँ पर थे? अभी एक न्यूज़ आई है कि टीवीएस मोटर जो है ना अपना, जिसकी काफ़ी सारी बाइक्स आती है देखेंगे अपन, उसकी जो सेल्स है, बिक्री, वो बढ़ी है। कितने परसेंट? 7% अप्रैल में। किसके लिए? स्कूटर्स, ईवी ने सबसे ज़्यादा उसको दिया है। तो अभी अभी ये जस्ट न्यूज़ आई है 15 मिनट पहले। अब देखते हैं जो मंडे को मार्केट खुलेगा उसके बिहाफ पर टीवीएस मोटर कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, ये आई मैंने इसलिए आपको शेयर कर दिया। इन्वेस्ट आप सोच समझ के करना, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया आप इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे? हाँ, मैं सेक्टर बता रहा था आपको कि डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं, मान लो 4 सेक्टर है। एक फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, और अपना ऑटो सेक्टर। ठीक है, ऐसे 3-4 सेक्टर है। अब ऑटो सेक्टर के लिए अगर गुड न्यूज़ आई है और फार्मा सेक्टर के लिए बैड आई है तो ज़रूरी नहीं है, और मार्केट अगर 600 पॉइंट प्लस है या 500 पॉइंट प्लस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों स्टॉक प्लस होंगे, नहीं। ठीक है, सारा मतलब फार्मा के लिए बेकार आई है तो फार्मा स्टॉक नीचे जाएंगे, और अगर ऑटो सेक्टर के लिए ठीक आई है तो ऑटो सेक्टर अपसाइड जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखते हुए ही ट्रेड लिया जाता है मुझे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रेड ले लो। समझे फैमिली? आपने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि आज मार्केट अपसाइड था लेकिन मेरा स्टॉक नीचे ही है ना, वो अभी भी लॉस में है, कैसा भी है, मतलब मार्केट अपसाइड गया लेकिन तब भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, मोस्टली लोग बाग, देखो इंडेक्स दोनों बताए थे मैंने आपको कौन कौन से थे, निफ्टी 50 और अपना सेंसेक्स। ठीक है, दो थे। मोस्टली लोग तो दोनों में ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कोई सिंगल ट्रेड करता है, सिंगल साइड नहीं करता, मोस्टली लोग करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग एनएससी से ज़्यादा करते हैं, एनएससी से ज़्यादा करते हैं। इंडेक्स देख के आप मार्केट का मूड समझ सकते हो कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो बाइंग कॉन्फिडेंस बताता है, अगर मार्केट नेगेटिव है तो रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि वॉर वगैरह होती है, जैसे अभी वॉर चल रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्केट डाउन साइड ज़्यादा था। तो पैनिक सिचुएशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। बिगिनर्स के लिए पहले इंडेक्स देखो फिर डायरेक्शन लेना, ये एक चीज़ बढ़िया है। ठीक है, पहले बिगिनर्स जो भी है वो डिसीजन बाद में लेना, पहले इंडेक्स को देखो, उसको वॉच करो कि वो अपना जो होता है ना कि दिखाता है कि मेरे को मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले उसकी पकड़ बनाओ, फिर आप डिसीजन लो, फिर आप ट्रेड लो उसके अंदर अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बार जब मंडे मार्केट खुले ज़रूर चेक करना कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, कहाँ पर है, क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, और उसके व्याप पर कौन सा स्टॉक अपसाइड है, कौन सा डाउन साइड है, और ये भी रिलेट करना कि कौन सा किस सेक्टर के अंदर स्टॉक आता है। और जिसको कोई भी डाउट हो वो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर मैं बताना, मैं उसको बताऊंगा। फिर अगर समझ नहीं आ रहा होगा उसको तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट है तो एक बार ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा डे 6 में कोई कुछ भी नहीं है।
ठीक है। निफ्टी 50 सेंसेक्स, बस आपको चेक करना है, क्या करना है आपका जो टास्क है वो क्या है, आपको निफ्टी 50 चेक करना है कौन सा शेयर अपसाइड है कौन सा डाउन साइड है, और निफ्टी 50 कितने पॉइंट प्लस खुला था मंडे को, ठीक है, प्लस सेंसेक्स सेम, ठीक है। और कमेंट डाउन जरूर करना है, डे 6 डन। गुड आफ्टरनून जी, वेयर इज निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सर आपने कभी पहले ट्रेड किया है, या फिर आप ट्रेड करते हो, मेरे को पहले ये चीज़ क्लियर करो आप। किस सेगमेंट में करा है सर आपने? इक्विटी में, ओके। तो सर पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी बिगनर सीरीज़ है, जहाँ पर मैं आपको सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, अभी थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। अभी मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन थी पिछले कुछ महीनों से वॉर को लेके, वो चीज़ का इम्पैक्ट पड़ना अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर वॉर दोबारा से भी शुरू होती है तो भी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इम्पैक्ट होगा। अभी तो कुछ दिनों तक तो हमारा यही समझ लो कि आप निफ्टी 50 वो 24,000 के आसपास ही रहेगा। हमारी जो लास्ट क्लोज हुई थी वो हुई थी 23,997। सर मैं चार्ट्स में आपसे बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं चार्ट्स से रिलेटेड कोई भी ट्रेड ले लेता हूँ। हम जो ट्रेड करते हैं वो सारी स्ट्रेटेजी बेस करते हैं। चार्ट्स को लेके बहुत रेयरली ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट मार्केट के लिए चार्ट मेरे को मेरे मेरे मुझे बेनिफिट नहीं देता है सिंपल। मुझे समझ में नहीं आता, उससे ज़्यादा मैं अपना स्ट्रेटेजी बेस करके काम कर लेता हूँ। बाकी बिगनर सीरीज़ है तो आप फॉलो ज़रूर करें एक बार। कुछ तो कुछ डाउट क्लियर होंगे आपके, अगर होगा तो, क्योंकि मैं आपको लेवल्स वगैरह इसमें प्रोवाइड नहीं करा सकता, वरना और जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। डे वन में हमने समझा था बेसिक
डे 2 में हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट को कैसे ओपन करना है, और डे 3 में ऑर्डर्स और टाइमिंग के बारे में समझा था, एंड डे 4 इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सीखा था। ठीक है। डे 5 में क्या आया था हमारा बेसिक टर्म्स, एंड डे 6 जो करंट वीडियो है उसमें हमने समझा इंडेक्स के बारे में। तो ये डे 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी भी किसी को भी डाउट है तो एक बार कंफर्म जरूर करें, पूछे एक बार मुझसे। कमेंट डाउन करो डे 6 डन। मिलते हैं डे 7 पर। लास्ट वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं लाइव आके क्लासेस लूँ या फिर वीडियो ही ठीक है। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलना। कल है डे 7, मिलते हैं रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के साथ। जैसा कि हमने बताया था, हमने जब 30 डेज की शुरुआत करी थी उसी में मैंने बोला था कि हम डे 1 से डे 6 तक पढ़ेंगे, और डे 7 में हमारा क्या होगा, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो कल जो डे है हमारा वो है रिवीजन और प्रैक्टिस का। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। 15 मिनट का, अभी कितने मिनट हो गए, हाँ 20 मिनट्स का डाउट सेशन है। ओके। तो जिसका इसका कमेंट में आएगा डाउट वो मैं क्लियर करता हूँ। ये जो 20 मिनट्स हैं ये फुल डाउट सेशन है। आपको मार्केट से रिलेटेड किसी चीज़ से भी रिलेटेड डाउट है मार्केट में तो ज़रूर बताओ मेरे को। मैं अभी आपका इंस्टेंट डाउट क्लियर करता हूँ अगर मुझसे हो पाया तो। जिसको जो भी डाउट है वो जल्दी से बोले। जिसको डाउट है वो डाउट लिखे, और जिसको क्लियर हो चुका है वो क्लियर जरूर लिखे एक बार। चीज़ों को बार बार पूछने से चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना।
किसी को भी कुछ भी डाउट है वो प्लीज़ जल्दी जल्दी बोले। अभी जो लाइव नहीं जुड़ पा रहा है वो बाद में कमेंट डाउन करके भी पूछ सकता है। जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कमेंट करके पूछ सकता है, उसका भी रिप्लाई आ जाएगा उसके पास। डाउट सभी के क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है कि डाउट क्लियर नहीं होंगे। एंड प्लीज सपोर्ट करो। मार्केट से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी डाउट है वो पूछ सकता है। चलिए फिर डे 6 कंप्लीट हो चुका है हमारा। डे 6 एंड करते हैं, मिलते हैं कल डे 7 में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के साथ। ओके,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।